हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज मैं आप लोगों को THR वितरण भरना सिखाती हूँ और THR वितरण संबंधित कुछ ज़रूरी जानकारियाँ भी दूंगी कि किन किन बारीकियों पर हमें ध्यान रखना रहता है THR वितरण दिवस भरते समय। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि THR वितरण भरने से पहले सबसे पहले आप अपना लाभार्थी ऐड कर लें। यानी कि जो आप लोगों का THR वितरण जिन लाभार्थियों को करते हैं, जैसे कि 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे की कैटेगरी, उसके बाद से गर्भवती की कैटेगरी और प्रसूति की कैटेगरी, है ना। तो सबसे पहले आप लोग जितनी भी आपकी लाभार्थियां हैं टोटल उसे ऐड कर लें, क्योंकि अगर जब भी इसके बारे में आप लोगों को पता है, हमेशा हम लोगों का जो डाटा होता है एनालिसिस करके डाला जाता है कि किसने पोषण ट्रैकर ऐप में इस मंथ कितने लाभार्थी ऐड किए, पोषण ट्रैकर ऐप पर जो है कि कितने लोगों का बच्चों का ग्रोथ मॉनिटरिंग किया, कितनी महिलाओं का ग्रोथ मॉनिटरिंग किया, VHSND भरा गया कि नहीं भरा गया, टीकाकरण दिवस हुआ कि नहीं हुआ, अन्नप्राशन, गोद भराई, सभी की जो है कि हमेशा निगरानी रखी जाती है। जिस प्रकार से हमें एक गर्भवती से लेकर के और बच्चे के 6 वर्ष होने तक हर एक बारीकियों पर निगरानी रखी जाती है हमारे द्वारा, उसी प्रकार से पोषण ट्रैकर ऐप पर हमने कितना काम किया, कितना काम नहीं किया, हमारे विभागीय कर्मी द्वारा भी हम पर निगरानी रखी जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो है कि हमें अपने लाभार्थी को ऐड कर लेना है। गर्भवती, प्रसूति, उसके बाद से 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे और 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे। आप लोगों को पता है कि 3 से 6 वर्ष के कैटेगरी के बच्चों में हमें THR वितरण नहीं भरना रहता है। इनके लिए हमें क्या करना रहता है, ये डेली ट्रैकिंग में जो है कि बच्चों का मॉर्निंग स्नैक्स और SCM भरना रहता है, जिसकी जानकारी मैंने आप लोगों को बहुत बारीकी से दिया है कि यदि हम लोगों को AWC डेली ट्रैकिंग करने में अगर कोई गलती हो जाए तो उसे हम कैसे सुधारें, और यदि कोई बच्चे का नाम है हम लोगों ने ज़्यादा चढ़ा दिया है और वो बच्चा आज नहीं आया था तो फिर उसे हम कैसे डिलीट करें, ये सब की जानकारी मैंने कल अपने वीडियो में दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। तो मैं दोबारा अगर फिर आज बताऊंगी तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग कुछ नहीं समझ पाइएगा। तो मेरा जो मेन फोकस होता है कम शब्दों में और साधारण में, सिंपल वे में आप लोगों को समझाना रहता है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि मान लीजिए कि हम लोगों को प्रेग्नेंट वुमेन का THR करना है, ठीक है। तो हमें कैसे करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रेग्नेंट वुमेन के कैटेगरी में जाएंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, देखिए अभी कितने सारे ऑप्शन जो खुल का है। 1 नंबर पे आप लोग देख लीजिए कि अपडेट प्रोफाइल, माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर, ऐड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन डिटेल, ऐड वैक्सीनेशन डिटेल, बेनिफिशरी डेड, क्रिएट रिट्राइव ABHA और माइग्रेट आउट, है ना। यानी कि हमें जो है कि अभी आप लोगों को इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ THR वितरण के बारे में बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारी जानकारी एक वीडियो में दूंगी तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ आज THR वितरण के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ऊपर से तीसरे नंबर पे जाना है, ऐड ग्रोथ वाले में, ठीक है। यहाँ फिर से देख लीजिए आप लोग, हम लोग 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद से क्या करेंगे, ऐड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन डिटेल, इसे हम लोग क्लिक करेंगे। अब देखिए कि अब हमें किस पे जाना है, ऊपर से आप लोग को दिख रहा है हेल्थ ट्रैकिंग, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स एवं सबसे नीचे देख लीजिए आप लोग की न्यूट्रिशन इंटरवेंशन। तो हमें क्या करना है, न्यूट्रिशन इंटरवेंशन पे क्लिक करना है। अब देखिए अब यहाँ पे पूछ रहा है कि टेक होम राशन यानी कि THR। मैं आप लोगों को बता दूं, सभी राज्यों के बहनों के लिए ये वीडियो है कि THR यानी कि टेक होम राशन, यानी कि घर ले जाने वाला सूखा अनाज, घर ले जाने वाला सूखा अनाज जिसे आंगनबाड़ी सेविका द्वारा वितरण किया जाता है। वो पैकेट के फॉर्म में, दरिया के फॉर्म में, हर प्रकार से यूपी राज्यों की अलग नियम है, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, इस प्रकार से जम्मू कश्मीर, यानी कि हर जगह के बहनों के लिए अलग अलग प्रकार के प्रावधान हैं। आप लोगों को पता है कि मैं बिहार से हूँ। हमारे बिहार में जो है कि THR वितरण के लिए दाल, चावल, सोयाबीन की है कि
जब से यहाँ पे हम लोगों की बहाली हुई है उस समय से यही वितरण होता आया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग दाल चावल सोयाबीन देते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ये नहीं है कि हम लोग दाल चावल सोयाबीन देते तो हम ही लोग भरे, आप लोग भी भरिएगा। और मैं आप लोगों को जो भी मेरी बहनें जिस भी राज्य से देख रही हैं, सबके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, टेक होम राशन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ डे फॉर विच THR हैज़ बिन प्रोवाइड, यानी कि यदि ये सिर्फ बिहार के लिए रहता तो यहाँ पहले से फिल कर देता कि 25 दिन के लिए, सेव रहता ऑटोमेटिक, हम लोगों को सेव नहीं करना पड़ता। लेकिन ये सभी राज्यों के लिए पोषण ट्रैकर ऐप एक जैसा बनाया गया है, एक जैसा काम करता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डे भरना है। तो यदि मेरी बहुत सारी बहनें हैं कि उनके राज्यों में 7 दिनों के लिए भी वितरण होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 7 दिन भर देंगे। उसके बाद से विच टाइप ऑफ हेल्थ सर्विस आर यू अवेलिंग, तो हम लोग जो है कि कोई भी हेल्थ सर्विस के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि वो क्या, और उसके साथ साथ उन लोग यूज कर रहे हैं आयुष, होम्योपैथी, एलोपैथी, तो इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि THR जो है कि लेने के लिए ज़्यादातर गर्भवती महिला के अभिभावक ही आते हैं, या फिर प्रसूति महिला के भी घर के गार्जियन आते हैं, या फिर उसके हस्बैंड आते हैं। और ज़्यादातर की प्रेगनेंसी हो जाने के बाद से, जब बच्चे का प्रसव हो जाता है उसके बाद से दवाएं बहुत कम गाँव में महिलाएं लेती हैं किसी प्रकार का भी। तो हमें क्या करना है, जैसे ही हम लोगों ने यहाँ 7 दिन भरा उसके बाद से हमें सबमिट कर देना है। मैं सबमिट नहीं करूँगी क्योंकि आज 13 मई है। हम लोगों के यहाँ या तो THR 15 को बढ़ता है या तो 22 को बढ़ता है। यदि आप लोगों के यहाँ 15 को THR है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक दिन पहले वीडियो लेकर के आ रही हूँ, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो और पहले से आप लोग समझ लें कि THR वितरण कैसे भरना है। तो ये हो गया। अब मैं अपने बिहार राज्य के बहनों के लिए बता दे रही हूँ, यहाँ पे हमें भरना है 25 दिन, है ना, क्योंकि जब भी बिहार राज्य में THR का वितरण होता है एक बार में 25 दिन के लिए हमें THR वितरण करना रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, आप लोग को तो पता ही है कि अभी हमारे यहाँ 1 किलो 875 ग्राम चावल चल रहा है, इसी हिसाब से 750 ग्राम दाल, तो जो है जैसा है रेशियो उतना ही सरकार का आदेश है भाई। अब तो 25 दिन के लिए खाए, या फिर बड़ा परिवार है तो एक दिन में खा जाए, क्योंकि आप लोगों को भी पता है 1 किलो 875 ग्राम चावल, यानी कि अब क्या बताया जाए, वो एक दिन में एक परिवार में बन जाता है। तो उसी प्रकार का नियम है, हम लोग उसी प्रकार से वितरण करते हैं। तो उसे हम लोगों को जो है कि 25 दिन के लिए दिया जाता है। हालांकि THR का मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको ये समझाना है कि देखिए, इस एक दिन के राशन बांटने से आपके बच्चे का या फिर आपका भरण पोषण नहीं होगा। सरकार का मेन मकसद ये बताना रहता है कि आप इस प्रकार की प्रोटीन वाली चीज़ें खाएं। जैसे कि हम सोयाबीन के बारे में बताएंगे कि सोयाबीन में जो होता है कि हाई प्रोटीन होता है, इसलिए सरकार का आदेश है कि सोयाबीन वितरण किया जाए, ताकि बच्चे ले जाएं। ये अभिभावक तो एक दिन खाएं या 2 दिन खाएं या 4 दिन खाएं, लेकिन वो जाने कि हाँ सरकार सोयाबीन खाने के लिए कह रही है, तो वो अपने पास से घर में उपलब्ध करवाएं, घर की महिलाएं सोयाबीन बनाएं, खाएं और सबको खिलाएं। तो सरकार का मकसद ये रहता है, ना कि अपने महीने में एक दिन के लिए THR कर दिया तो एक बार सोयाबीन बन गया एक महीने में, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। यही हम लोगों को सीख देना है, यही THR का हम लोगों का उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने लाभार्थियों को ये समझाएं कि यह जो चना का दाल है, क्योंकि आप लोग को पता है यूपी में भी सब चना का दाल, रिफाइन तेल वगैरह मिलता है, हमारे बिहार में नहीं मिलता है। ये सब पैकेट तैयार हम लोगों के पास नहीं आता है, हम लोग को पैसा मिलता है और उन पैसों में ख़रीद के हम लोगों को देना रहता है। तो यूपी की बहनों का अलग नियम है, बिहार में अलग नियम है। क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, अरे मेरी तो ननद यहाँ गई है, उसे इस प्रकार का पैकेट मिलता है। भाई वहाँ का अलग नियम है और यहाँ का अलग नियम है, ठीक है। तो अगर मेरे लाभार्थी भी देख रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ बिहार में ये सब कमेंट नहीं करिएगा, और यदि यूपी में देख रहे हैं लाभार्थी वर्ग, तो यूपी में आप बिहार का नियम मत खोजिएगा कि आप लोग सोयाबीन क्यों नहीं बांट रही हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो क्या करना है, यहाँ 25 दिन डाल करके सबमिट कर देना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने गर्भवती का THR भरना सीख गया। अब मैं आप लोगों को बताऊँ, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा,
बहुत सारी बहनें अभी भी कंफ्यूज रहती हैं मेरी कि जो है हम लोगों को लैक्टेटिंग मदर में THR का वितरण करना है या फिर चिल्ड्रन की कैटेगरी में हमें THR का वितरण करना है। चलिए मैं आप लोगों का सारा कन्फ्यूजन इसी वीडियो में दूर करती हूँ। आप लोग देखिए, लैक्टेटिंग मदर वाला पहले खोल के देखिए, 3 डॉट पे आप लोग क्लिक करिए, फिर ऐड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन डिटेल पे क्लिक करिए। देखिए फिर इसमें आ गया ना न्यूट्रिशन इंटरवेंशन, यानी कि जो है कि हम लोगों को लैक्टेटिंग मदर वाले में ही THR का वितरण भरना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि नहीं नहीं इसमें मैं छोड़ करके 0 से 6 माह के कैटेगरी में भर देती हूँ। तो जैसे ही आप लोग इसे खोलेंगे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, देखिए ऐड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन डिटेल पे आप लोग क्लिक करेंगे, उसके बाद से न्यूट्रिशन इंटरवेंशन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है इज़ द चाइल्ड ऑन सॉलिड फूड। उसके बाद से जो है कि हम अगर यहाँ यस कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग देखिए THR वितरण बिल्कुल भी नहीं पूछ रहा है। यहाँ पे जो है कि हीमोग्लोबिन के बारे में पूछ रहा है, फिर एलोपैथ, होम्योपैथ और आयुष यानी कि दवा के बारे में पूछ रहा है। तो आप लोग समझे कि हमें THR कहाँ भरना है। THR हमें सिर्फ 3 कैटेगरी में भरना है, एक में प्रेग्नेंट वुमेन, दूसरा लैक्टेटिंग मदर और तीसरा 6 माह से 3 साल के बच्चे। तो मैंने 2 का बता दिया, एक बता दिया प्रेग्नेंट वुमन, लैक्टेटिंग मदर। अब देखिए मैं आप लोगों को बताती हूँ 3 से 6 वर्ष के बच्चे, इसमें भी कुछ नहीं करना है। क्लिक करिए, 3 डॉट पे जाइए, उसके बाद से ऐड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन डिटेल पे जाइए, उसके बाद से न्यूट्रिशन इंटरवेंशन पे जाइए। इज़ द चाइल्ड ऑन सॉलिड फूड, यस। टेक होम राशन THR, यस। कितने दिन के लिए? बिहार में 25 दिन के लिए, यदि अन्य राज्यों में 15 दिन के लिए हो रहा हो तो 15 दिन, 7 दिन के लिए हो रहा हो तो 7 दिन। और उसके बाद से हमें ये पूछ रहा है एडिशनल फूड सप्लीमेंट, यानी कि क्या इसके साथ में और भी किसी प्रकार का वो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। तो अगर आपको जानकारी है कि हाँ बच्चे का किसी प्रकार का दवा चल रहा है, बच्चा कोई दवा ले रहा है, तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करके उसका हीमोग्लोबिन की यदि जानकारी हो तो भरिए, या फिर ये पता हो कि हाँ होम्योपैथ का वो दवा ले रहा है तो ये भरिए और सबमिट मार दीजिए। ठीक है, सबमिट मारने के लिए आपको पता है क्या करना है, जो यहाँ पे सबमिट दिख रहा है इसको क्लिक कर देना है। लेकिन यदि वो किसी भी प्रकार का दवा नहीं ले रहा है तो हमें इसको छोड़ देना है, केवल इस पे करके, और उसके बाद से हमें क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि THR वितरण का जितना भी कन्फ्यूजन था, जो भी परेशानियां था, मैंने दूर कर दिया। यदि फिर भी THR वितरण को लेकर के आपके मन में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं फिर उसका वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्ते, गुड नाइट।